है गाइस, डे 16 एंड आज डेट है 14/8/2025। ये हमारे आज के टू डू लिस्ट जिसमें हमें आज ये कंप्लीट करना है। ये हमारा एकेडमिक टारगेट एंड ट्राई करते हैं दिन के एंड तक इस पूरे को कंप्लीट करने का। सो या स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, सो अभी बज रहा है आफ्टरनून 2:30 2:30 हो रहा है आफ्टरनून का। एंड अब तक हम लोगों ने CISI में एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, थर्ड वाला। एंड वो कैब हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। और हम लोगों ने ये वर्क पावर एनर्जी का एक लेक्चर ले लिया। अभी इसका एक लेक्चर और लेना है GK GS में। सो अभी खाना पीना तो मेरा हो गया है, बट हाँ अभी मैं इसको और फॉरवर्ड नहीं कर पाऊँगा, कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा कॉलेज का काम है। एंड या कॉलेज वर्ड में पहली बार बोल रहा हूँ ब्लॉग में, तो आज रात के टाइम में बताता हूँ कि कॉलेज वगैरह के कैसे सीन है। बाकी थोड़ा सा काम है वहाँ पे, कुछ चीज़ें लेने जाना है, तो वो सब करके आते हैं एंड देन फिर हम हमारे टारगेट को पुश करेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, कॉलेज का काम डन हो गया है। जो चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मिलने थे कॉलेज से, वो मिल गए हैं। एंड इसके बाद हम लोगों ने एक लेक्चर मैथ्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लाइक हाँ 60-70% हो चुका है, थोड़ा सा और बच रहा है, तो कंप्लीट ही मानते हैं। बाकी हाँ, अभी टाइम हो रहा है 7:30, शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो जिम चलते हैं, जिम का टाइम हो चुका है, वर्कआउट करके आते हैं। सुबह गया नहीं हूँ मैं, तो या लेट्स गो। ओके गाइस, सो दैट्स द वर्क डन दैट वी डन टुडे। तो मैथ्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ले लिए, हमारा थर्ड और फोर्थ वाला। देन प्रॉफिट और लॉस में मैंने 25 क्वेश्चन की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मुझे 100 की करनी थी, सिर्फ 25 की किया। तो हाँ, एंड इंग्लिश में वर्ब का सॉरी वोकैब का रिवीजन किए। एंड वर्ब ये मैं आधा ही कर पाया हूँ, रीजनिंग नहीं किया आज। एंड GK GS में फर्स्ट लेक्चर किया, सेकेंड वाला नहीं किया। सो या दैट्स द टुडेज वर्क डन, डे 16। एंड हाँ, मैं कुछ बताने वाला था ना तुम लोगों को, तो यस स्टे ट्यून्ड। तो मैं कॉलेज में कौन से कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्टली तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई मैं बहुत सारी चीज़ें पैरेलली कर रहा हूँ, लाइक लिटरली। एंड मुझे मालूम है नहीं करनी चाहिए, एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बट मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी रीज़न बताऊँगा। सो पहले तो मैं कोर्स जो मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, मतलब अभी जस्ट आया ही हूँ। तो फर्स्टली मैं कर रहा हूँ BA इंग्लिश सब्जेक्ट से। हाँ, मेरा 12th में मैथ्स था, मैथ स्ट्रीम था, बट मैं BA कर रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ मैं बाद में। एंड ये कर रहे हैं पैरेलली, फिर मैं कर रहा हूँ DLED। ये मैं पैरेलली कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों कोर्स मेरे साथ में चल रहे हैं। मतलब BA में कर रहा हूँ प्राइवेट मोड में, एंड DLED कर रहा हूँ रेगुलर मोड में, बट वो भी काइंडा प्राइवेट थिंग ही है। और या साथ में हम हमारी SSC की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, नॉट SSC, गवर्नमेंट एग्जाम कहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। तो बेसिकली मैं दो कोर्सेज साथ में क्यों कर रहा हूँ। एंड मेरा मैथ्स था तो मैं BA क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि BA बेसिकली ज़्यादातर आर्ट्स वाले लोग करते हैं। तो प्लान को मेरा कुछ ऐसा है कि लाइक 3 साल का BA होता है एंड 2 साल का DLED होता है। तो मेरा ये है कि 3 साल तक अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ना निकाल पाऊँ, लाइक मैं डेफिनेटली निकाल लूँगा, मुझे मालूम है, बट अगर मैं ना निकाल पाऊँ तो इट्स काइंड ऑफ बैकअप ऑप्शन कि मैं BA और DLED कर लूँ, जिसकी वजह से जो टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज निकलते हैं उन्हें भी देने के मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, टीचिंग में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि 3 साल अगर मैं गवर्नमेंट का पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ऑब्वियसली अच्छे से ही पढ़ूंगा, तो इतना नॉलेज मुझे हो जाएगा कि मैं कोई टीचिंग एग्ज़ाम जो कि कंपेरेटिवली ईजी रहते हैं वो मैं क्रैक कर दूंगा। तो इसलिए एक बैकअप ऑप्शन टाइप है। एंड BA में प्राइवेट से कर रहा हूँ, तो जस्ट पेपर वगैरह के टाइम पे जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ही बहुत जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और DLED का भी सेम ही है, कुछ पेपर वगैरह या फिर कुछ स्पेशल कुछ रहेगा तो ही जाना रहेगा। तो इतना कुछ हेक्टिक नहीं होने वाला है, इसलिए ठीक है ये सब चीज़ें। एंड मेन तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही है, जिसको मैं हर दिन डॉक्यूमेंट कर ही रहा हूँ। अभी कुछ दिन से नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट फ्रॉम नाउ एवरी डे ट्राई करूँगा, ट्राई क्या करूँगा ही। सो या दैट्स द व्लॉग, दैट्स द डे, आज था 16। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।